तो ऑल ओवर इंडिया में आपका सेकंड रैंक है। क्या विश्वास था पहले से कि हम पूरे देश में सेकंड रैंक हिंदुस्तान ओलंपियाड में आएगा? में अगर ताकत होती है तो आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। इस बच्ची ने, जिसने न सिर्फ स्कूल को बल्कि हमारे पूरे जनपद को, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पूरे स्टेट को उस जगह पे ले जाके खड़ा किया। बिहार के डीजीपी के हाथों आपको सम्मानित किया गया, कितना खुश लग रहा है, कितना खुशी हैं आप? उस समय का मोमेंट बहुत ज़्यादा प्राउड था। ये बिठाया कि स्ट्रैटेजी को समझो और उस तरीके से काम करो कि किसी को फील ही ना हो कि ये कोई नेशनल लेवल की चीज़ है। समझो ये आपकी दिनचर्या है, आपका रूटीन है। अनाउंस किया गया तो एक अलग सा गर्व महसूस हुआ। वहाँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का चेहरा पूरा खिल चुका था। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। मंथ एक वर्कशॉप करते हैं, हर मंथ हम अपने टीचर्स के साथ वर्कशॉप करते हैं और हम अपने टीचर्स को भी समय के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि 80s और 90s के दौर की पढ़ाई कुछ और वुमेन बनना है, बट अभी हम हिंदुस्तान ओलंपियाड का प्रिपरेशन किए और मेरे को स्काउट एंड गाइड वाले प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान ओलंपियाड जो है पूरे हमारे भारत देश में एक क्विज सेशन जो है चलता है। पूरे देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास वाइज जो है स्टूडेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। और वैसे में आपको बता दें कि भोजपुर जिले की जो एक बेटी हैं गरिमा सिंह, जो कि पूरे देश में सेकंड रैंक जो है अपना लाई है हिंदुस्तान ओलंपियाड में। देख पा रहे होंगे गले में जो है मेडल लटका हुआ, हाथ में जो है ली हुई है और मेडल जो है मिला हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ से पटना गई हुई थी और जो बिहार के जो डीजीपी हैं वो अपने हाथों जो है इनको सम्मानित किए हैं। इन्हीं से बात करते हैं आखिर इस उपलब्धि से कितना खुश हैं और जो ये पूरे देश में सेकंड रैंक लाई हैं किसके बदौलत लाई है। ढेर सारा बधाई और कांग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। कैसे आया है सेकंड रैंक आपका हिंदुस्तान ओलंपियाड में? ये चीज़ जो थी वो एक्चुअली मेरी डेडिकेशन तो थी ही, बट मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की डेडिकेशन थी, जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे में कुछ स्पेशल था, बट हमारे स्कूल में कुछ स्पेशल था, मेरे टीचर्स में कुछ स्पेशल था जो हमें देख पाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो उन लोग हमको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किए। और ऐसा भी नहीं था कि कोई एक्सटर्नल हम लोग प्रिपरेशन किए स्कूल में कि ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो लोग हम लोग को सपोर्ट किया कि नहीं तुम लोग कर सकते हो। और भी बच्चे हैं हमारे स्कूल के जिन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट रैंक पे, और ये जो चीज़ हो पाया वो सब मेरे पेरेंट्स की बदौलत ही हो पाया, हमारे स्कूल की बदौलत ही हो पाया। अच्छा, आप ये बताइए किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9th में पढ़ते हैं अभी, और अभी 10th में जाने वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आपका सेकंड रैंक है। क्या विश्वास था पहले से कि हम पूरे देश में सेकंड रैंक हिंदुस्तान ओलंपियाड में आएगा? ऐसा कुछ खास विश्वास तो नहीं था, बट एक खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हम अपना प्लेस बना सकते हैं। तो इसके बाद जब हम अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस को देखे तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि नहीं आई कैन डू इट। क्या बनना है, क्या करना है आगे? हमको ऐसे तो बिजनेस वुमेन बनना है, बट अभी हम हिंदुस्तान ओलंपियाड का प्रिपरेशन किए और मेरे को स्काउट एंड गाइड वाले प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, ये हिंदुस्तान ओलंपियाड का प्रिपरेशन कुछ खास अलग से प्रिपेयर नहीं किए थे हम लोग। हम जब थे अपने क्लासेस में जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें बताई गई उसके अकॉर्डिंग ही हम ला पाए। ये चीज़ जो भी थी प्रिपरेशन वो कोई एक्सटर्नल नहीं थी, स्कूल में जितना पढ़ाया गया हम जितना जानते थे उसके अकॉर्डिंग ही। बिहार के डीजीपी के हाथों आपको सम्मानित किया गया, कितना खुश लग रहा है, कितना खुशी हैं आप? उस समय का मोमेंट बहुत ज़्यादा प्राउड था सर। एक्चुअली जब हम वहाँ स्टेज पे खड़े थे वहाँ लाखों लोग बैठे हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी, और उन सब भीड़ में से मेरा नाम जब अनाउंस किया गया तो एक अलग सा गर्व महसूस हुआ। वहाँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का चेहरा पूरा खिल चुका था। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। वो मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? CBSE सेंट्रल स्कूल पीरो भोजपुर। कितना सबसे ज़्यादा सहयोग जो है किनका रहता है पढ़ाई में, योगदान आपका? हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, हमारे आदरणीय टीचर्स, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो लोग हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं वी कैन डू इट। टोटल मार्क्स कितने आए थे आपके? 92। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें से 92 आए थे मेरे मार्क्स, जिसमें से टोटल 92% आए, जिसकी वजह से सेकेंड रैंक आ पाया। जो स्टूडेंट्स इसका तैयारी करते हैं क्या सलाह रहेगा, क्या पढ़ना है हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए और भी तमाम जो? हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए कुछ एक्सटर्नल नहीं पढ़ना है, जितना आपका सिलेबस है आप उतना अच्छे से कवर करिए। एक एक बात को ध्यान से पढ़िए, बुक से बाहर नहीं पूछता है। जितना भी ज़रूरी है आप अपने चैप्टर्स को पढ़िए अच्छे से और अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए। ढेर सारा बधाई, कांग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, गरिमा सिंह जी थी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदुस्तान ओलंपियाड में जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंक लाई हैं। और कुछ दिन पहले जो है बिहार डीजीपी के हाथों जो है इनको सम्मानित किया गया था, ताकि जो है
इनको अच्छा लगे, गौरवान्वित हो। और देखिए पूरे बिहार जो है अभी जो है गौरवान्वित जो है का पल जो है महसूस कर रहा है। और खास करके ये CBSE सेंट्रल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, यहीं से पढ़ाई करती हैं, इस स्टूडेंट के भी, इस स्कूल के भी तमाम जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी खुशी से जो है झूम उठ रहे हैं और इस बात को सुनते ही। और देखिए आपको किस तरह से तैयारी करना है हिंदुस्तान ओलंपियाड का और तमाम जो प्रिपरेशन है किस तरह से तैयारी करना है, ये सारे बातें जो है गरिमा सिंह जी बता रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं CBSE सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर सुमित सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश अयोध्या से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके स्कूल के जो बच्ची हैं हिंदुस्तान में दूसरे रंग, हिंदुस्तान ओलंपियाड में जो है दूसरे अंक जो है आया है। कितना खुश हो रहे हैं सर? सेकंड पोजीशन आया है पूरे देश में। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और कहने के लिए ये कहना होगा कि देखिए अगर आपके हौसलों में अगर ताकत होती है तो आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। इस बच्ची ने, जिसने न सिर्फ स्कूल को बल्कि हमारे पूरे जनपद को, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पूरे स्टेट को उस जगह पे ले जाके खड़ा किया जहाँ पे जो लोग बिहारी होने के प्रश्न पे या हमारी व्यवस्थाओं पे, हमारी शिक्षा प्रणाली पे जब प्रश्न उठाते हैं कि हमारे बिहार में ये नहीं है वो नहीं है, तो एक बच्चा एक क्षेत्रीय बहुत निचले स्तर से निकलता है। एक हम लोग बहुत छोटी सी जगह में बैठे हैं और उसकी उड़ान इतनी ऊँची है कि भारत में सिर्फ एक विद्यालय का एक बच्चा उससे ऊपर है और उसने पूरे भारत के इतने सारी स्टेट, लगभग 2800 राज्यों के बच्चों से फाइट करके अपने CBSE सेंट्रल स्कूल पीरो का नाम देश में ला करके दूसरे स्थान पे खड़ा किया। तो एक प्रिंसिपल के भी तौर पे और एक पेरेंट के तौर पे मुझे बहुत गर्व है कि वो बच्ची कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है और आने वाले सभी पेरेंट्स के लिए ये एक कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क बन गया है कि अगर इस जगह पे वो बच्ची पहुंच सकती है तो आपकी भी बच्ची पहुंच सकती है। प्रिंसिपल होने के नाते क्या मार्गदर्शन रहा कि जो है इस ओलंपियाड में जो है सेकंड पोजीशन आया? देखिए सबसे पहले किसी भी कंपटीशन में अगर हम किसी लोग को जोड़ते हैं तो सबसे पहले उस कंपटीशन के मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने उसको बताया कि बेटे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी, ये बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, इस तरह की गाइडेंस आपके काम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्ची के माइंड से उस चीज़ को निकालना और उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को बनाना, उसके दिमाग में, कहते हैं ना किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट उसी वक्त तय हो जाता है जब उसकी लेआउट को हम एक्सप्लेन करते हैं जी। तो मैंने अपने बच्चों के आगे उस लेआउट को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि उन्हें लगने लगा कि ये नेशनल नहीं, कोई बहुत लोकल एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। मैंने बताया कि बेटा एग्ज़ाम तो असली वो होगा कि जब आप ज़िंदगी में सारी चीज़ों को सीख करके अपने मंजिल तक पहुँचोगे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी कई टेस्ट आते रहेंगे। तो मैंने उनके दिमाग में यही बिठाया कि स्ट्रैटेजी को समझो और उस तरीके से काम करो कि किसी को फील ही ना हो कि ये कोई नेशनल लेवल की चीज़ है। समझो ये आपकी दिनचर्या है, आपका रूटीन है। अच्छा, ये ओलंपियाड और तमाम जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके लिए आपके स्कूल और तमाम आपके जो टीचर हैं उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं? सर हम लोग हर मंथ एक वर्कशॉप करते हैं। हर मंथ हम अपने टीचर्स के साथ वर्कशॉप करते हैं और हम अपने टीचर्स को भी समय के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि 80s और 90s के दौर की पढ़ाई कुछ और थी। आज मोबाइल की वजह से एक क्रांति आ चुकी है। आज मीडिया का प्रेजेंस हर चीज़ के लिए इंसान के पास एक नहीं बहुत विकल्प देने का काम करता है। आज आप एक टॉपिक सोचते हैं तो उस पर 100 वीडियो मौजूद होते हैं। ऐसे समय के साथ हम अपने टीचर्स को अपडेट करने का काम करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में नयापन लाने की कोशिश और बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बढ़ाने का काम हमारी टीम और हम मिल करके करते हैं। और ये ट्रेनिंग हमारी टीचर्स के साथ बराबर चलती रहती है कि हमें समय के साथ कैसे खुद भी अपडेट होना है और अपने बच्चों को भी ग्लोबल एक्सपोजर की तरफ ले जाना है। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस रहेगा जो ओलंपियाड का जो तैयारी करते हैं? स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उन्हें हमेशा एक चीज़ को समझना होगा कि परीक्षा जो होती है पर की इच्छा होती है, यानी दूसरे की इच्छा होती है। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ओलंपियाड ही नहीं, आगे आने वाले समय में उनको कुछ सैकड़ों सीट्स में उन्हें एम्स में भी जाना होगा, कुछ सैकड़ों सीट्स में उन्हें गवर्नमेंट जॉब की भी तरफ जाना होगा, IIT में भी जाना होगा, UPSC में भी उनको अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन देखनी होगी। तो एग्ज़ाम्स और ओलंपियाड्स को मैं बताता हूँ कि इसको एग्ज़ाम और ओलंपियाड मत समझो कि एकदम बेसिक सी चीज़ है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी। बच्चों को विश्वास दिलाया जाता है कि ये कोई बड़े टेस्ट नहीं, जबकि ये नेशनल होते हैं। क्योंकि ये पेरेंट का, ये प्रिंसिपल का, स्कूल का ही काम होता है कि किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बेटा ये सब तो ऐसे ऐसे एग्जाम होते रहेंगे। आप सोचो एक UPSC नेशनल लेवल पे होता है जहाँ से लोग IAS बन के IPS बन के निकलते हैं। उसके लेवल पे ये क्या है बेटा, दिल लगा के पढ़ना है, अपना बेहतरीन प्रदर्शन देना है और कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना टोकन होगा आपके सक्सेस का। कांग्रेचुलेशन सर, ढेर सारा बधाई। थैंक यू।
तो इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग देख रहे थे परसुमीत लाइव न्यूज एंड वर्तमान 24 लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।